नमस्कार। मैं डॉक्टर हेम श्रीवास्तव। जब से पृथ्वी बनी है करोड़ों अरबों वर्ष पूर्व, तब से कोई भी पैरामीटर, कोई भी सिचुएशन पृथ्वी पर स्टैटिक नहीं रही है। ये पृथ्वी या अर्थ ये डायनामिक रही है। तो इसके चलते अर्थ पर लगातार चेंजेस आते गए। एक समय ये सूरज से टूटा हुआ आग का गोला थी, फिर धीरे धीरे इसमें बदलाव आता गया। कई करोड़ साल के बाद इसमें थोड़ी ठंडक आनी शुरू हुई, जब इसमें बाहर की सतह से थोड़ी तपिश कम हुई और आग कम होती गई। तो इसके बाद ठंडा होते 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 इसका धरातल या लैंड सरफेस थोड़ा ठंडा हुआ और फिर जीवन की उत्पत्ति शुरू हुई। जीवन की उत्पत्ति जब शुरू हुई तो उसके बाद केमिकल चेंजेस, इन्वायरमेंटल चेंजेस की प्रक्रिया और तेज़ हो गई, क्योंकि जीवन भी उसमें, लाइफ भी उसमें सपोर्ट करने लगा। लाइफ की अपनी प्रोसेसेस थी, अर्थ पर उसका असर होने लगा। फिर धीरे धीरे और चेंजेस होते होते बहुत सारे नए तरीके के एनिमल्स, प्लांट्स सब उदित हुए, सबकी पैदाइश हुई। बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रोब्स सभी जन्मे, सभी का जन्म हुआ। फिर उसके बाद इसमें वैरायटी, वेरिएशंस और डाइवर्सिफिकेशन शुरू हो गया। बहुत तरह का जीवन और पनपा। बड़े पेड़, छोटे पेड़, कॉम्प्लिकेटेड पेड़, सिंपल पेड़, बड़े जानवर, छोटे जानवर, दिमाग वाले जानवर, कम सोचने वाले जानवर, सभी पनप गए। फिर उसके बाद जब काफ़ी बायोडाइवर्सिटी जब रिच हो गई, काफ़ी धनी हो गई, तब उसके बाद किसी किसी जीव का एक्सटिंक्शन भी शुरू हुआ, क्योंकि पृथ्वी पर घटनाएं बहुत घटने लगी, बहुत सारी घटनाएं घटने लगी। कहीं पहले भी घट रही थी, कहीं बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया, कहीं सुनामी आई, समुंदर बन गए। फिर उसके बाद आंधी तूफ़ान चलने लगे। फिर उसके बाद वोल्केनिक इरप्शन शुरू हो गए। इनके कारण पृथ्वी पर किसी खास जगह में लाइफ ख़त्म भी होने लगी। नए नए ऑर्गेनिजम्स बनते भी जा रहे हैं और बने हुए ऑर्गेनिजम्स ख़त्म भी हो रहे हैं। दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चलने लगी। तो इसके साथ साथ क्या हुआ कि जब अक्सर कोई स्पीशीज़ का एक बड़ा हिस्सा ख़त्म हो जाता था, स्वाहा हो जाता था, आग की चपेट में आ गया, वोल्केनिक इरप्शन की चपेट में आ गया, या कुछ और हो गया। तो बायोडाइवर्सिटी एक तरफ से पैदा होती गई, बढ़ती गई, और दूसरी तरफ से इसका लॉस भी होता चला गया। कहीं ना कहीं स्पीशीज़ का कोई हिस्सा मिट गया, कहीं कोई स्पीशीज़ ही मिट गई। ऐसा भी ऐसा भी हुआ होगा। तो इसी क्रम में करीब 5 बड़े बड़े एक्सटिंक्शन हुए धरती पर। 5 बहुत बड़े बड़े एक्सटिंक्शन हुए। जीवन का लोप हो गया। 5 बार जीवन का लोप हुआ। उससे पृथ्वी पर लगभग जीवन बहुत हद तक मिट गया। ये 5 बार ऐसा हुआ। 5 बार में एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो जीवन का लॉस हुआ वो करीब 66 मिलियन ईयर्स पहले हुआ। ये इसको कहते हैं हम क्रिटेशियस टर्शरी एक्सटिंक्शन। क्रिटेशियस काल और टर्शरी काल के मध्य ये एक्सटिंक्शन हुआ करीब 66 मिलियन ईयर्स पहले। 66 मिलियन साल पहले, यानी कि करीब 6 करोड़ साल पहले ऐसा हुआ। तो इसमें क्या हुआ, पृथ्वी के जितने भी जीव जंतु थे उसके लगभग 80% मिट गए, मारे गए। उसके प्रमाण आज भी फॉसिल में मिल सकते हैं। तो इतने सारे जीव जंतुओं के मारे जाने से पृथ्वी पर फिर जीव जंतुओं का अकाल पड़ गया होगा। तो इसी मारे जाने वालों में बहुत इम्पॉर्टेंट थे आर्कियोसॉर, जिनके तहत डायनासोर भी आते हैं, और बहुत सारे और क्रोकोडाइल कैटेगरी के रेप्टाइल्स थे। तो ये जो डायनासोर जो ख़त्म हुए, ये उसी किटी एक्सटिंक्शन का हिस्सा है। और जो क्रोकोडिलियन रेप्टाइल्स हैं उनके बहुत सारे हिज्जे, बहुत सारे डाइवर्सिफाइड फॉर्म्स आज भी देखे जाते हैं, आज भी हम देख सकते हैं, लेकिन कोई डायनासोर नहीं दिखता। उसके
बोन्स के कुछ प्रमाण कहीं कहीं मिलते हुए बताए जाते हैं, मिलते हैं, लेकिन वे कोई जीवित अब नहीं दिखते। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सटिंक्शन था। इसको हम क्रिटेशियस टर्शरी एक्सटिंक्शन या टर्शरी पैलोजेनिक एक्सटिंक्शन भी कहते हैं। तो उस समय समुद्र बन चुका होगा, क्योंकि क्रोकोडिलियन एक्सटिंक्शन भी समझा गया है, पाया गया है। समुद्र बन चुका होगा, धरती पर कुछ तो वेजिटेशन उस समय आ चुकी थी और डाइवर्सिफिकेशन की ओर धरती बढ़ रही थी। उसी बीच अचानक ऐसा एक्सटिंक्शन हो गया करीब 6 करोड़ साल पहले। तो इसका कारण तो एक स्टडीज़ के आधार पर ही लगाया जा सकता है। स्टडीज़ के आधार पर ऐसा लगता है पृथ्वी पर जैसे कि कुछ बड़े बड़े गड्ढे देखे गए हैं, क्रेटर, बड़े बड़े क्रेटर देखे गए हैं। तो इन क्रेटर से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई एस्टेरॉयड या कोई किसी प्लैनेट का टुकड़ा पृथ्वी से टकराया होगा, जिसके के कारण पृथ्वी पूरी हिल गई होगी और बहुत बड़े एरिया में वोल्केनिक इरप्शन हुआ होगा। पृथ्वी अपनी धुरी से भी हिली हो सकती है और काफ़ी बड़े पैमाने पर आग लगी होगी, और इस कारण जीवन का लॉस हुआ। बहुत सारे जीव जंतु मारे गए। उसमें डायनासोर चूँकि बड़े थे तो इम्पैक्ट भी, साइज़ में बहुत बड़े होने के कारण इम्पैक्ट भी उन पर अच्छा खासा पड़ा होगा। एक बहुत बड़ा क्रेटर या गड्ढा मेक्सिको में देखा गया है, जिसके कि बनने का कारण किसी एस्टेरॉयड का टकराना हो सकता है। इसके अलावा और भी क्रेटर देखा गया है। वो यूक्रेन, जो कि फॉर्मर यूएसएसआर का हिस्सा था और अभी एक अलग देश है, उसमें भी एक काफ़ी बड़ा क्रेटर ऑब्ज़र्व किया गया है, जो कि किसी एस्टेरॉयड के टकराने से ही बना होगा, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा और भी न मालूम कितने क्रेटर्स होंगे जो आज समुद्र के अंदर होंगे या समुद्र का हिस्सा होगा, जो कि किसी एस्टेरॉयड या मेटेओराइट के टकराने से बने होंगे। कोई बहुत बड़ी टक्कर अवश्य हुई है, जिससे कि बहुत बड़े बड़े वोल्केनो फूटे, लावा फैल गया होगा और धरातल आग का गोला बन गया होगा। इस कारण जीवन का इतना बड़ा लॉस हुआ कि 80% एनिमल्स और प्लांट्स जल गए या दफन हो गए। इसमें मेराइन लाइफ भी है और हम कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ डायनासोर भी हुआ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।